कैप्टन खोपड़ी और डूबा हुआ खजाना समुद्र पर रात की जितनी काली थी, कैप्टन खोपड़ी की आंखें उतनी ही चमक रही थी। हवा में नमक और मौत की गंध तैर रही थी। जहाज ब्लैक पर्ल ऑफ ईस्ट लहरों को काटता हुआ, मगर कप्तान की हंसी सबको और डरा देती। हा हा हा, आज हम इतिहास बदल देंगे। कैप्टन खोपड़ी कोई साधारण डाकू नहीं था। उसकी टोपी तिरछी और आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। कहते हैं उसने आधा जीवन सोना लूटने में और आधा जीवन मौत से खेलने में गुजारा, लेकिन इस बार दाव बड़ा था। सातों समुद्र का खोया हुआ खजाना। अजीब दल उसके साथियों में हर कोई किसी न किसी मजाक का पुतला था। टूथलेस टॉमी, जिसके नकली दांत हर लड़ाई में गिर जाते और वह लड़ाई रोक कर दांत ढूंढने लगता। नींदू जॉन, जो तोप चलाते चलाते ही खर्राटे मार देता। और सबसे खास जूलिया नाम की तोता, जो हर वक्त धोखा धोखा चिल्लाती रहती। उनकी हर हरकत में डर और रहस्यमयी द्वीप नक्शे के इशारों ने उन्हें एक द्वीप तक पहुंचाया, जहां चट्टानों का आकार एक विशाल खोपड़ी जैसा था। गुफा का मुंह खुला था, जैसे किसी राक्षस का पेट। अंदर अंधेरा हवा और दीवारों पर पुराने समुद्री योद्धाओं की अजीब पेंटिंग बनी थी। कुछ की आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दीवारों पर लिखी पहेलियां सामने आती। सोना चाहा तो पत्थर बन जाओगे। दल कांप उठा, मगर कैप्टन हंसा। पत्थर? हाँ, हम तो सोने के बादशाह बनेंगे। खजाने की चमक। गुफा के सबसे भीतर एक हॉल जैसा कक्ष था। वहां सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ऐसे बिखरे थे मानो धरती ने अपने दिल का खून बहा दिया हो। हर तरफ चमक। हर डाकू की आंखें लालच से चमक उठी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, जमीन कांपी। सोने के ढेर से हड्डियों का ढांचा उठा। पहला समुद्री डाकू राजा, जिसकी आत्मा इस खजाने की रखवाली कर रही थी, उसकी आवाज गूंज उठी। लालच से जन्मा, लालच से मिटेगा। कोई भी इस खजाने को लेकर नहीं जाएगा। डर और पागलपन दल के कुछ लोग पलक झपकते ही पत्थर में बदल गए। टूथलेस टॉमी ने डर में अपने नकली दांत राजा की ओर फेंक दिए और सब डरते डरते भी हंस पड़े। कैप्टन खोपड़ी की आंखें और पागल हो गईं। उसने तलवार लहराई और बोला, मैं खजाने के लिए नहीं, उसकी कहानी के लिए आया हूँ। इतना कहकर उसने नक्शा जलाकर राख कर दिया। गुफा गूंज उठी। खजाना धसकते पत्थरों के नीचे दबने लगा। रहस्यमयी अंत किसी तरह दल भाग निकला। समुद्र पर लौटकर जब जहाज फिर चला तो सब चुप थे। सोना हाथ से निकल गया, लेकिन कहानी उनके पास रह गई। लोग कहते हैं कैप्टन खोपड़ी कभी कभी आधी रात में लहरों पर हंसता सुनाई देता है। खजाना नहीं, कहानी ही असली दौलत है।